हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। किरण आदि शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 6 कर रहे हैं, दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स, और उसकी 2 एक्सरसाइजेस को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से फिनिश कर चुके हैं। अगर जो बच्चे नए देख रहे हैं और जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो कि इससे पहले मैंने आपको 2 थ्योरम्स बताई थी, 6.7 एंड 6.8, उस पर बेस्ड है और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके क्वेश्चंस को जो है आप आसानी से कर पाएंगे। एक्चुअली लाइंस एंड एंगल्स जो है वो खुद ही पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, इसमें जो थ्योरम्स है वो भी ईजी हैं और हर एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है। मतलब है तो 3 एक्सरसाइजेज लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है। तो अगर आप इस चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो आप आराम से जो है 3-4 नंबर का जो है अपने एग्ज़ाम के लिए 4-5 नंबर का मैटर तैयार कर लेंगे और बहुत ही कम मेहनत से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका मैं फिगर बना देती हूँ और मैं आपको समझा दूंगी कि इसमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक इस तरीके का फिगर बना हुआ है आपका। ठीक है, इस तरीके से एक ट्राइंगल बना है। ट्राइंगल का नाम है आपका PQNR। ठीक, ये S है, ये पॉइंट T है। दिस एंगल इज़ 110 डिग्री एंड दिस एंगल इज़ 135 डिग्री। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, देखिए आपको फाइंड करना है, इसने दिया है, क्वेश्चन दिया है कि फाइंड एंगल, इसमें एक ही एंगल फाइंड करना है आपको, PRQ। ठीक है, PRQ यानी कि ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, बहुत आसान है। ये जो दोनों एंगल आपको गिवन है ये दोनों एक्सटीरियर एंगल हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल भी हैं। अब इस R को हम कई तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बता देती हूँ। एक तरीका तो ये है कि ये पूरा 180 होगा, आपको पता है लीनियर पेयर है। 180 में से अगर ये 35 है तो बाकी का कितना बचेगा, बाकी का बचेगा 45। ठीक है, ये 45 बचेगा क्योंकि आप 180 में से अगर 135 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 45। ठीक है, 45 बच गया। और इसी तरीके से ये भी 180 बनाएगा और लीनियर पेयर हैं ये दोनों। 180 में से 110 माइनस करेंगे तो ये 70 बचेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। और उसके बाद आप इस पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180, तो ये थर्ड एंगल निकल जाएगा। तो एक तो इसका मेथड हुआ ये। ठीक है, तो एक और मेथड भी इसका हो सकता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये तो आप निकाल ही लेंगे, यानी कि एंगल QPR। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इजी हो जाए, इसको 1 से दिखा देती हूँ, इसको 2 से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल ये क्या है, SPR, दोनों मिला के 180 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस ये आपको गिवन है 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आपका एंगल 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। इतना आप फाइंड कर लेंगे, एंगल 1 आपका 45 डिग्री आया। ठीक है, अब आपको मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि जो कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, जो कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का, वो अपने अपोजिट, मतलब इसको छोड़कर बाकी के जो 2 एंगल बचते हैं उनके सम के इक्वल होता है। यानी कि जो ये वाला एंगल है ये इसके प्लस इसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हमने एंगल 2 कहा था, या इसका नाम भी लिखना चाहिए तो QPR आप लिख सकते हैं। तो यानी कि जो एंगल TQP होगा, जो एंगल TQP होगा ना, वो इसके और इसके सम के इक्वल होगा। यानी कि एंगल QPR और प्लस एंगल PRQ इनके सम के इक्वल होगा। क्यों होगा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल आपने इसके लिए एक थ्योरम भी पढ़ी थी 6.8। ठीक है, तो ये है 110 डिग्री, ये इक्वल्स टू होगा इसके, ये है 45 डिग्री, अभी हमने फाइंड आउट किया, प्लस एंगल PR
क्यू। तो यहाँ से एंगल पी आर क्यू क्या हो जाएगा आपका 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी कि 65 डिग्री। तो इस तरीके से आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप समझे होंगे और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। तो एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, जो मेथड आपको इजी लगे और एग्जाम में कम टाइम टेकिंग हो उस मेथड को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसका भी मैं आपको फिगर बना देती हूँ, देख लीजिए आप। इसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक, ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल का नाम है XYZ, XYZ इस ट्राइंगल का नाम है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ चीज़ें दी हुई हैं, देखिए जैसे कि एंगल x = 6, मैं इस फिगर में ही समझा दे रही हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। और ये वाला एंगल जो है ये आपको दिया है 54 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आपको कितना दिया है, मैं इसको बाहर लिख देती हूँ, ये आपको दिया है 54 डिग्री दिया है। और साथ में यहाँ से 2 लाइन खींची हुई है इस तरीके से। तो ये जो दोनों लाइन है ना, ये एंगल y और एंगल z की बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर का मतलब है ये इन दोनों एंगल्स को हाफ हाफ कर रही है, ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब ये है। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये कह रहा है फाइंड, क्या फाइंड करने को कह रहा है ये देखिए। फाइंड में आपको 2 एंगल फाइंड आउट करने हैं। एक तो OZY, एंगल OZY, OZY यानी कि ये एंगल आपको फाइंड करना है, हाफ इतना, ठीक है। OZY आपको फाइंड करना है। और साथ में आपको YOZ, एंगल YOZ यानी कि YOZ यानी कि ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, देखिए इसको कैसे करेंगे हम। ये पूरा 54 है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल XYZ, ठीक है। XYZ में जो है एंगल x जो है वो 62 डिग्री है, एंगल y जो है मैं ऐसे लिख दे रही हूँ x और y करके, पूरा 3 अल्फ़ाबेट से नाम नहीं लिख रही हूँ, 54 डिग्री है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये निकालना है। पहले आप ये निकालेंगे z, तो एंगल z निकालना है आपको। तो आपको पता है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z ये तीनों जो हैं 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ज्योमेट्री में हर कारण को जो है ब्रैकेट में लिखना होता है तभी मार्क्स मिलते हैं। तो एंगल x है 62 डिग्री प्लस एंगल y है 54 डिग्री प्लस एंगल z आपको पता नहीं है 180 डिग्री, प्लस कर लीजिए 116 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल z = 180 डिग्री। तो एंगल z यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा 64 डिग्री। कितना आ गया ये 64 डिग्री। तो ये पूरा एंगल आ गया आपका 64 डिग्री। लेकिन इसने पूरा नहीं पूछा है, इसने ये पूछा है OZY। तो जो OZY होगा वो एंगल Z का हाफ होगा, ठीक है। OZY एंगल Z का हाफ होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये आधा आधा कर रहा है, तो यानी कि 64 डिग्री का हाफ यानी कि 32 डिग्री। तो ये आ गया आपका 32 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो हम इस छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके लिए हमको ये भी पता होना चाहिए। और ये कितना हो जाएगा 54 का हाफ, ठीक है। 54 का हाफ माने 27 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OYZ में एंगल OYZ होगा जो, वो होगा एंगल y का हाफ यानी कि 54 का हाफ यानी कि 27 डिग्री। पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं। और एंगल OZY जो है वो आपने अभी अभी निकाला है, वो कितना निकाला था आपने 32 डिग्री। और देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होना चाहिए कि एंगल OYZ प्लस OZY और प्लस YOZ मतलब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इन तीनों को मिलाकर जो है 180 आना चाहिए। इसमें से ये आपने अभी 27 बताया है, ये आपने अभी निकाला था इससे पहले पार्ट में 32 डिग्री प्लस एंगल YOZ = 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 59 प्लस एंगल YOZ = कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
और इसमें से जो है आप यहाँ से एंगल YOZ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 59, ठीक है, 180 माइनस 59, तो ये आ जाएगा 190 डिग्री। तो इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं। आई होप कि आप क्वेश्चन को समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सॉरी 121 डिग्री, हाँ 180 में से 59 माइनस करेंगे तो 121 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रही हूँ, मैं क्वेश्चन आपको फिगर से ही समझा दूंगी। इसमें एक इस तरीके की फिगर बनी हुई है, इस तरीके का Z आकार में बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एक ट्रायंगल बना दिया है इन्होंने, और ये पॉइंट जो है ये B है, ये A है, ये E है, ये C है और ये D है। इसमें ये एंगल 53 डिग्री है, ये एंगल 35 डिग्री है, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन गिवन है, देखिए क्या गिवन है, जो गिवन है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। इसमें गिवन है एक तो AB पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है पैरेलल टू D, मतलब AB और DE पैरेलल है, ठीक है। और साथ में गिवन है कि एंगल BAC, ये तो आपको दिख ही रहा है फिगर से भी, ये 35 डिग्री गिवन है, और एंगल CDE या DCEB, सॉरी एंगल CDE ये आपको गिवन है 53 डिग्री। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड आपको करना है एंगल DCE, एंगल DCE ये वाला एंगल फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। देखिए क्योंकि AB जो है वो पैरेलल है DE के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एंगल जो ये वाला एंगल होगा, ठीक है, इसको CED कह लीजिए, CED जो है वो एंगल BAE के इक्वल होगा, BAC के इक्वल होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल, ये इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो यानी कि एंगल CED जो है वो भी कितना हो जाएगा 35, ये भी 35 हो जाएगा। बस अब क्या है, अब इस वाले ट्रायंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल CDE। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये तो फाइंड आउट ही करना है, एंगल CDE प्लस एंगल CED प्लस एंगल DCE मिला के 180 होना चाहिए एंगल सम की प्रॉपर्टी से। ये आपको 53 गिवन है, प्लस ये आपको 35 गिवन है, प्लस ये आपको निकालना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 88 प्लस एंगल DCE इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका एंगल DCE इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 92 डिग्री, ठीक है, 92 डिग्री, क्योंकि 180 में से जो है आप उधर ले जाके 88 माइनस कर देंगे तो 92 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है 92 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आप इनको कर रहे होंगे, साथ साथ ही नोट करते चलिए और समझते भी चलिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 4 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैं फिगर बना देती हूँ। इसमें एक लाइन है इस तरीके से, इस लाइन का नाम है RS, ठीक है, और एक लाइन इस तरीके से इसको कट कर रही है, इस तरीके से कुछ फिगर बना हुआ है इसका। ये पॉइंट T दिया है इन्होंने, ये पॉइंट Q है और ये P है, और इसमें ये 95 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ठीक है, और ये 75 डिग्री है, ठीक है। ये दिया है और आपको फाइंड क्या करना है, SQT, फाइंड एंगल SQT। कहाँ पर है SQT, SQT, आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें लाइंस जो है पैरेलल नहीं दी है, तो आप कैसे करेंगे,
ठीक है, कैसे करेंगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इस वाले में पहले आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल PRT बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी आप इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल RPT या TPR भी इसको कह सकते हैं, एंगल TPR प्लस एंगल PRT प्लस एंगल RTP, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए एंगल सम से, ठीक है। तो ये हमको उसने दिया ही है TPR, ठीक है। TPR कितना है 95 डिग्री प्लस ये कितना है 40 डिग्री प्लस एंगल RTP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एंगल RTP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल RTP कितना हो जाएगा आपका, आप 180 में से 135 माइनस कर देंगे, ठीक है। 180 में से आप कितना माइनस कर देंगे 135, तो ये कितना बचेगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री आ गया। अब ये और ये वर्टिकल अपोजिट है, जब दो लाइन क्रॉस करती हैं तो ये एंगल इक्वल होते हैं जिनको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये वर्टिकल अपोजिट है तो ये 45, तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिखेंगे जो एंगल QTS होगा वो एंगल RTP के ही इक्वल होगा और 45 डिग्री ही आएगा। क्यों, वर्टिकल अपोजिट लिख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद आप इस वाले ट्राइंगल में फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल TSQ, इन ट्राइंगल TSQ, ठीक है। आपको कौन सा एंगल निकालना था इसमें, SQT, अभी हमको ये निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा इसमें एंगल STQ या TS, इसको क्या बोल रहे हैं आप, पिछले में आपने इसको क्या बोला QTS बोला, तो QTS ही में लिख देती हूँ, एंगल QTS प्लस एंगल TSQ ये प्लस एंगल SQT ये 180 होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका आया 45 डिग्री, ये आया, ये दिया है 75 डिग्री प्लस TSQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया 120 डिग्री प्लस एंगल TSQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल TSQ जो आ जाएगा ये आ जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा आपका, 60 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आपका, तो ये आपका आ गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इसको कर लेना है, ठीक है। हो सकता है वेरी मच पॉसिबल कि आपको एक बार में समझ में ना आए, ठीक है। तो आप वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देख के आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि 3 ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, 6 क्वेश्चन हैं, तो इनको हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, ये जो है 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं फिगर बना देती हूँ आपको, ये देखिए, इस तरीके से फिगर बना हुआ है। ये पॉइंट R है, ये S है, ये T है, ठीक है। ये P है, ये Q है, और इसको इस तरीके से मिलाया गया है। ये एंगल इसने X से शो किया है, ये छोटा वाला 28 डिग्री है। ये एंगल इसने Y से शो किया है, ठीक है। ये 65 डिग्री गिवन है और ये 90 डिग्री का साइन बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो और इसमें एक चीज़ और गिवन है कि PQ इज़ पैरेलल टू SR, गिवन जो है ये भी गिवन है, एंगल्स तो गिवन ही है, लेकिन PQ इज़ पैरेलल टू SR भी गिवन है, ठीक है। यानी कि PQ लाइन और ये SR वाली लाइन जो है ये पैरेलल है। जब पैरेलल हैं तो ये जो है इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका सम क्या होता है 180 होता है। एक ही साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है, ठीक है। और क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं तो
इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी इक्वल होंगी। ये इसको हम 90 लिख देते हैं, ये 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। तो आप कैसे इसको करेंगे देखिए, ये जो एंगल है ये इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये जो 65 होगा वो 28 प्लस इस वाले ट्राइंगल का सम होगा, ठीक है। एक चीज़ और इसमें लिख लेते हैं, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालना है, ठीक है। तो देखिए जो एंगल QRT होगा, QRT वो होगा SQR, एंगल SQR प्लस इसका नाम क्या है QSR, एंगल QSR के सम के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि QRT जो होगा वो होगा 28, ये तो 28 गिवन ही है, प्लस QSR, ठीक है, ये 65 है, इक्वल्स टू 28 प्लस QSR। तो यहाँ से एंगल QSR इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 65 माइनस 28 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री, ये 37 डिग्री आ गया आपका। अब इन दो, क्योंकि ये 90 है और ये भी 90 होगा, ठीक है, तो और इन दोनों का सम 90 होगा। हम लिखेंगे एंगल, पहले तो मैं इसको लिख दूं कि जो एंगल PSR होगा, एंगल PSR जो होगा वो भी PSR प्लस एंगल QPS ये वाला, ये 180 होगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस के बीच में इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 है ही, इक्वल्स टू 180 एंगल PSR प्लस, तो एंगल PSR जो हो जाएगा वो 180 माइनस 90, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90, तो एंगल Y प्लस ये एंगल Y प्लस एंगल क्या था इसका नाम QSR, ये मिला के 90 बना रहे हैं। एंगल Y आपको निकालना है, QSR अभी अभी आप निकाल चुके हैं, 37 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल Y कितना आ जाएगा, 90 माइनस 37 डिग्री, ठीक है, 90 माइनस 37 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 53 आई थिंक, 53 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 53 डिग्री। और जब ये 53 और x जो है ये और ये एंगल अल्टरनेट है, तो ये 37 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है एंगल x जो होगा वो एंगल QSR के ही इक्वल होगा, क्यों अल्टरनेट एंगल्स होंगे ये, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। तो यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो आई होप कि आप समझोगे, ये 37 हो गया, और चेक भी आप कर सकते हैं सही है कि नहीं है। तो इन इसका और इसका सम जो है 180 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसका आपको लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि प्रूव करने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है ये कि मैं इसको लिख देती हूँ। इन फिगर द साइड QR of triangle PQR is produce माने आगे बढ़ाना, it produced to a point S, ठीक है। if the bisectors of angle PQR, बाइसेक्टर माने जो उस एंगल को हाफ ऑफ कर रहा है, एंड एंगल PRS मीट एट अ पॉइंट T, प्रूव दैट, ये प्रूव करने वाला है, प्रूव दैट 2012 में पूछा गया, उसके बाद भी पूछा गया होगा। अच्छा हाँ, इसके अलावा ये 10 में 11 में 16 में 17 में इतनी बार पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है।
तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको, एंगल क्यू टी आर। एंगल क्यू टी आर जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर होगा। समझ आप तब पाएंगे जब मैं इसका फिगर बनाऊंगी। एक यहाँ पर ट्राइंगल था, ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम था पी क्यू आर। पी क्यू आर में साइड क्यू आर को इस तरीके से आगे बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ा दिया हमने, एस तक। और यहाँ से हमने दो बाइसेक्टर खींचे, एक इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा इसको हाफ करने वाला, और एक इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा, जो दोनों एक दूसरे को टी पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है। क्यू टी आर कहाँ है, देखिए क्यू टी आर ये वाला जो है एंगल वो क्यू पी आर इसका हाफ है, ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। क्यू टी आर जो है वो क्यू पी आर का हाफ है, हमको ऐसा प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको प्रूव, देखिए टी आर एस, एंगल टी आर एस, देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का, यानी कि एंगल जो टी आर एस है वो किसके सम के इक्वल होगा, इसके और इसके। इसको मैं लिख देती हूँ क्यू टी आर के प्लस टी क्यू आर के, एंगल टी क्यू आर के सम के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दिख रहा है। उसके बाद किसकी बात करी हमने, टी आर एस की, टी आर एस की। अब जो है पी आर एस को देख लीजिए आप। पी आर एस जो है ये बड़ा वाला, इसको थोड़ी देर के लिए आप इस पार्ट को भूल जाइए। पी आर एस जो है वो इस वाले ट्राइंगल का पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो होगा पी आर एस वो इसके और इसके सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी कि जो एंगल क्या नाम है इसका, पी आर एस, पी आर एस होगा वो होगा एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। एंगल, ये क्वेश्चन 2 हो गई, इसमें भी आप सेम प्रॉपर्टी ही लिख देंगे कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ऐसा हुआ है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ऐसा हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखो आपको क्या करना है, जो इसको देख लीजिए, ये जो हाफ हाफ की प्रॉपर्टी आपको दी है, हाफ की प्रॉपर्टी दी है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, देखो जो क्यू पी आर है ना, क्यू कहाँ गया, क्यू पी आर ये तो ठीक है, लेकिन जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल दिस, ट्वाइस ऑफ एंगल दिस लिख सकते हैं। तो आप लिख देंगे एंगल पी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, ठीक है। और इसी तरीके से आप जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है इसको आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल, ये है, ये जो है आपका पी आर एस, पी आर एस को आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस, टी आर एस, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल क्यू पी आर प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो क्यू पी आर है, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर माइनस कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, टी आर एस माइनस टी क्यू आर, टी आर एस माइनस टी क्यू आर,
और टी आर एस में से अगर टी क्यू आर माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, यानी कि क्यू टी आर, इसको लिख देंगे एंगल क्यू टी आर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर, यहाँ आ जाएगा क्यू पी आर। और फिर उसके बाद में दिख रहा है आपको, यहाँ लिख देती हूँ मैं, आपका आ गया एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर। क्यों लिखा हमने इसको क्यू टी आर? क्योंकि जो टी आर एस है ना, टी आर एस एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इसके और इसके सम के इक्वल होता है। तो इसमें से अगर ये माइनस कर दे तो ये बचेगा, तो जहाँ पर ये माइनस ये आ रहा है वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस 2 को इधर ले जाइए, तो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये नीचे आ जाएगा 2 इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये आपको प्रूव करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6-7 साल पूछा जा चुका है, तो आप जो है ध्यान दें, बार बार इस क्वेश्चन को देखें और समझें, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, अच्छे से इसको करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।